और अब मुल्तान से हारिस अजहर का सवाल शामिल करेंगे। सेठी साहब, ज़लज़ला अफ़गानिस्तान में हो, बारिशों और सैलाब का सिलसिला पाकिस्तान में हो, हिमाचल प्रदेश में 1910 के बाद से रिकॉर्ड बारिश और उसका पानी, उसका ज़मीनी राब्ता हिंदुस्तान में मुनक़ता हो, क्या वक्त नहीं आ गया कि अब रीजन के ये लोगों को मिल बैठ के सोचें कि और कितनी नस्लों को हमने इंतहा पसंदी, जज्बाती हुब्बुल वतनी और हथियारों की ज़्यादा ख़रीदारी पर अपने वसाइल को सर्व करना है, बजाय इसके कि हम ऑन द कंट्रेरी वही नहीं वसाइल को इस मुल्क की तरक्की, इन लोगों और इन नस्लों को बेहतर ज़िंदगी देने पे वो करें। क्योंकि सेठी साहब वो कहते हैं कि मौत तो सब पे आनी है, लेकिन क्या ज़िंदगी भी सब पर आई है? और दूसरी बात ये कि सैलाब के पानी में और इतनी मुसीबतों आफतों में ये एलीट कैप्चर और द क्लैश ऑफ द टाइटन्स है, चाहे वो ख्वाजा साहब हो या हनीफ अब्बासी हो, ये तो इनकी आपस की लड़ाई है ना, इनसे लोगों का कोई फायदा है? जी, आप बात तो सही कह रहे हैं थ्योरेटिकली कि, और चाइना बाय द वे यही बात कह रहा है। ये एससीओ और ये सारी बात जो चाइना का फलसफा है कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर अब काम किया जाए। मैं प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त था कि हिंदुस्तान चाहता था कि किसी तरीके के साथ कोई मसला हल हो जाए पाकिस्तान के साथ और लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, मगर कश्मीर देने के लिए तैयार नहीं था। हमारी तरफ से वो वक्त हम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो लड़ाई झगड़े चलते रहे। अब सूरत हाल ये है कि सबको इस बात का एहसास है कि लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए और अमन की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरा ख्याल है हमारी तरफ से तो अब तैयारी है कि अब हमने करके देख लिया जो कुछ हमने करना था, और अब तो सूरत हाल ये भी है कि शायद कश्मीरी भी जो है वो अपनी आज़ादी की बात जरूर करेंगे, मगर इससे इधर उधर की बात नहीं करेंगे। उधर इंडिया का जो अंदर ना बहुत तब्दीली आ गई। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है वो तो है ही एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। वो पॉपुलैरिटी उनकी उसी के ऊपर बेस्ड है। ये पहली दफा ऐसे हुआ है, पहले कभी ऐसे नहीं था कांग्रेस के जमाने में। और पहली बीजेपी भी जब वाजपेयी साहब थे, वो बीजेपी जो आरएसएस के कंट्रोल में नहीं थी, वो तो फिर भी आपसे बात करने के लिए तैयार थे और मसला हल करने के लिए तैयार थे। और शायद वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। अगर वो अपॉर्चुनिटी ना मिस होती तो आज के हालात बिल्कुल फर्क होते, अच्छे हालात होते, और आप जो बात कर रहे हो सबकी तवज्जो उसी की तरफ होती। मगर हुआ ये कि बीजेपी में तब्दीली आई, आरएसएस का इन्फ्लुएंस आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, और उसने जो हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके आया वो बिल्कुल पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक छोड़े तस्लीम क्या, वो तो उसको इस्तेमाल करता है वोट लेने के लिए। तो इसलिए अब इसका इम्कान बहुत कम है। अब जितना पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका भी कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन हो जाए और कश्मीर का कोई ऐसा हल निकाल लिया जाए जिससे दोनों मुतमईन हो जाए कि चले कुछ ना कुछ तो हुआ, वो अब मुझे नजर नहीं आ रहा। जब तक ये बीजेपी रूल करेगी इंडिया के अंदर, और जब तक नरेंद्र मोदी और उसके एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम लोग आरएसएस के इसको चलाएंगे, मुझे नजर नहीं आ रहा कि एनी पॉसिबिलिटी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सो ये मायूसी की बात है। ये पहली दफा ऐसे हुआ। मैं पहले कभी इतना मायूस नहीं था। हमारी तो हमेशा उम्मीद यही थी, और मियां नवाज शरीफ की भी यही उम्मीद थी कि जी किसी तरीके के साथ इसको खत्म किया जाए और तवज्जो दी जाए अपने गरीब आवाम की तरफ। वो भी करें और हम भी करें, ये हथियार और जंगजू रियासतें बंद करें। मगर अब आपने देखा हमारा डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है, उनका डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है। वो जो फ्रीज करनी थी, जो अमन की बात होनी थी, मुझे नजर नहीं आ रही। इंडिया तो कहता है हमने संदूर बंद ही नहीं किया, किसी वक्त हम फिर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और अब आप तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तो छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इट्स बिट लेट फॉर दैट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि इंडिया के अंदर तब्दीली, अच्छी तब्दीली आए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की फारग हो, और कोई ऐसी पार्टी आए वहां जो कि समझे कि अमन की बात करने का वक्त है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तैयार है अमन के लिए। और इसके लिए इंडिया में तब्दीली ज़रूरी है क्योंकि हिंदुत्व नज़र वहाँ जा रही है। अच्छा सेठी साहब, ये अभी की खबर है कि मकबूजा कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरों वाले पोस्टर्स
चस्पा किए गए हैं यौम दिफा पर, और उन पे लिखा हुआ है कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। हाँ, आप देखें ना, इस किस्म की चीज जब होती है तो फिर और भी टेंशन क्रिएट हो जाएगी ना। आप ये तो कहेंगे जी पाकिस्तान ने करवाया ये, तो आप समझे कि दिस मैटर इज कंटिन्यूइंग। अब इसके बाद कराची से सिकंदर। कराची का आखिर क्या हल है? कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बिजनेस हब है, और ये नहीं मालूम कि इसकी आबादी 1.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। तो जब इतनी बड़ी वेरिएशन है, जब हम इसी को सर्टेन नहीं कर सकते कराची की आबादी कितनी है, तो किस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सकती है, कराची की डेवलपमेंट हो सकती है? इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अब सूबे भी नहीं बन सकते, जैसा आपने लास्ट प्रोग्राम में अर्ज किया था। बल्दियाती निज़ाम किसी हद तक एक्टिव है, अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर भी है। तो आखिर इसका हल क्या है? क्या कराची अगर मफलूज हो जाएगा तो पूरा मुल्क चल पाएगा? इसका जवाब जरा दें कि कराची में क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कराची का मसला हल हो और कराची वालों की जिंदगी जो है वापस सुकून में आ सके। जी देखिए, इसके ऊपर पहले भी बात हुई है। कराची में अवाम जिसको वोट देगी ना, वही कराची का मसला हल कर सकते हैं। अगर अवाम नॉन पीपीपी किसी को तो वोट देती है और असेंबली पीपीपी के हाथ में, वो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। वही लोग आपके लिए करेंगे जिनको आप वोट देते हैं और जिनके पास पैसे हैं। तो एक सूरत तो ये है कि आप लोग सारे पीपल पार्टी के पीछे लग जाएं और पीपल पार्टी को लंबा ही वोट दें आप, ताकि कराची की सारी सीट्स पीपल पार्टी की हों। फिर वो कहेंगे वाह जी हमें सीटें मिल गई, अब हम कराची के लिए कुछ करते हैं, हम अपना वोट बैंक को बरकरार रखते हैं। अगर आप MQM और इधर उधर वोट देंगे और वो बिखर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। एक तो ये, क्योंकि जाहिर है आप क्यों करेंगे, आपने वोट अपने दिल के साथ देना है, जिसको आप पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है उसको दे गया, तो इसलिए ये मसला आपका हल नहीं हो रहा। दूसरा सूरत हाल ये है कि कानून के मुताबिक पक्की लोकल बॉडीज हों और पक्के जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और NFC अवार्ड जो है उसके अंदर पक्का कॉन्स्टिट्यूशनली लोकल गवर्नमेंट को पैसे मिलें, ताकि आपका मेयर जो है और आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए कुछ करे। एक तो ये सोल्यूशन है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 3 उसके हिस्से हैं। एक NFC अवार्ड जो है वो प्रोविंस को कहेगा अपने 5, अगर 100 रुपया प्रोविंस को देना है तो उसमें से 40 रुपए आपने या 50 रुपए आपने लोकल गवर्नमेंट को देने। ये कॉन्स्टिट्यूशनली हो और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको कर दे, और फिर लोकल गवर्नमेंट ऐसे कानून हो जो कि मेक श्योर कि वो वहाँ रिगिंग ना हो सके और इलेक्शन कमीशन तकड़ी हो, ताकि आप अपने नुमाइंदे बना सकें, फिर वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये फार्मूला बेहतर है कि आपको धक्का दिया जाए कि आप पीपल्स पार्टी के लिए वोट करें। मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए इस चीज को करने की। एक और भी सोल्यूशन है, मगर पता नहीं वो सोल्यूशन है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है वो। ये कि कराची को भी जैसे इस्लामाबाद फेडरल एरिया है, कराची को भी फेडरल एरिया बना दिया जाए और फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले कराची की देखभाल, फिर शायद मसला हल हो सके। मगर कराची इस वक्त सिंध का कैपिटल है, कैसे कराची को फेडरल एरिया बनाया जाएगा? और इतनी रेजिस्टेंस होगी यहाँ, तो पानी के ऊपर इतनी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो कराची को सिंध से निकाल के कहीं और देना, ये तो फिर सिंधी कहेगा ये क्या हुआ, हम तो नहीं मानते। तो आई थिंक इस किस्म के इशू तो कराची का भी कैपिटल था भी, तब क्या मसाइल हुए कि इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ? तब ये सिंधी नेशनलिज्म नहीं थी ना इतनी। अगर रह जाता तो ठीक था, वो नहीं, अयूब खान ने चेंज कर दिया, अब मुश्किल हो गया। अब सिंधी नेशनलिज्म इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। सेठ साहब, आबादी के तायुन में क्या मसला है कि टोटल आबादी का ही तायुन अभी तक नहीं हो सका, कितनी है? ये बस वही मसले हैं कि कोई कहता है 20 मिलियन है, कोई कहता है 10 मिलियन है। अब कराची इतना बड़ा शहर हो गया, वो एक शहर तो नहीं रहा। कराची को ब्रेकअप करना इनटू स्मॉलर यूनिट्स वुड हैव बीन अ गुड आइडिया, मगर अगेन इस वक्त स्टेटस को जो भी हाथ लगाएगा ना तो लोग खड़े हो जाते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट बड़े पावरफुल हैं। इस वक्त पीपल पार्टी पूरी हावी है, सारे पैसे पीपल पार्टी चाहती है उनको मिले, फिर वो जहां मर्जी खर्च करें, वो खर्च करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर। अगर कराची के अंदर लोग उनको वोट डालना शुरू कर दे तो वहां भी करना शुरू कर देंगे। वहां के MPA जाएगा और कहेगा जरदारी साहब को, जी मुझे पैसे दें, मैंने ये ब्रिज बनानी है, मैंने ये गंदगी साफ करनी है, मैंने ये करना है। मगर वो पीपल पार्टी को वोट नहीं मिलता ना कराची में, तो ये रिगिंग करनी पड़ती है।